सैयद असलान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने घर के अंदर ही ये कमरा बनाया हुआ है और इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल शुदा चीजें हैं। उनकी जुल्फ मुबारक यहाँ पर मौजूद है, उनका जब्बा मुबारक यहाँ पर मौजूद है, उनका नालैन पाक यहाँ पर मौजूद है। खुसूसन जो शुरुआत में अगर देखा जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक, बाल मुबारक हैं, साथ में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक मौजूद है, नबी पाक के कदम मुबारक के निशान मौजूद है, नबी पाक के नालैन मुबारक मौजूद है और दीगर तबरुकात जो खुसूसन ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं मस्जिद नबवी से और हरम खाना काबा से। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं आपका मेजबान अनीब ज़हीर। रमजान का बबरकत महीना है और रमजान के महीने के अंदर मैंने सोचा क्यों ना आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जो चीजें हैं वो आपको दिखाई जाए, वो तो बरकत आपको दिखाई जाए। जो चीजें मैं देखकर सवाब कमा सकता हूं रमजान के महीने में, आप भी देखें और सवाब कमाएं। सैयद असलान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने घर के अंदर ही ये कमरा बनाया हुआ है और इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल शुदा चीजें हैं। उनकी जुल्फ मुबारक यहाँ पर मौजूद है, उनका जब्बा मुबारक यहाँ पर मौजूद है, उनका नालैन पाक यहाँ पर मौजूद है। तो सैयद असलान गिलानी से ही हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मौजूद है। आप भी देखें, आप भी सवाब कमाएं, मैं भी सवाब कमाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम असलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। असलाम भाई, रमजान का महीना है तो मैंने कहा आपके तवस्सुत से जो देखने वाले हैं वो भी जो है सवाब कमा सकें, क्योंकि पहले भी हमने एक बार आपकी वीडियो की थी और मुझे बहुत से लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि वो सिर्फ ये देखकर ही वो खुश होते हैं। और क्योंकि हमारी एक लगाव है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हमारे ईमान का हिस्सा है, तो वो लोग खुश होते हैं, ईमान ताज़ा होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में रही हैं और वो आपके पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तबरुकात हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के, जिनमें से कुछ रेप्लिकास भी हैं और कुछ तबरुकात नबी पाक के ज़ेरे इस्तेमाल भी रहे हुए हैं। ठीक है। खुसूसन जो शुरुआत में अगर देखा जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक, बाल मुबारक हैं, साथ में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक मौजूद है, नबी पाक के कदम मुबारक के निशान मौजूद है, नबी पाक के नालैन मुबारक मौजूद हैं और दीगर तबरुकात जो खुसूसन ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं मस्जिद नबवी से और हरम खाना काबा से। ठीक है। इस तरह से करके साथ-साथ अहले बैत की भी तबरुकात हैं, सहाबा इकराम की भी तबरुकात मौजूद हैं और औलिया इकराम से मंसूब तबरुकात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं मेरे पास। असलाम भी अपने घर के अंदर आपने ये कमरा बनाया हुआ है, जी, तो आपके घर में तो माशाल्लाह रहमतों की बरसात होती होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये नाम सुन के नाम ही सुन लेना बड़ा काफ़ी होता है एक मुसलमान के लिए। और जिस घर के अंदर इस्तेमाल शुदा चीज़ें मौजूद हों, तो उस घर के अंदर तो रहमत की क्या क्या होगा जी, कैफ़ियत? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बुज़ुर्गों से और अदब करने वालों से ये बात सुनी है। एक बुज़ुर्ग से मेरा मामला मुलाकात थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस घर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक बाल मुबारक भी मौजूद होता है, हुँ। उस घर का क्या, उस मोहल्ले का भी अदब और एहतराम करना चाहिए। कि एक घर में एक बाल मुबारक की वजह से सिर्फ़ घर और घर वाले ही नहीं, बल्कि उस इलाके के लोग भी फ़ैज़-याब और सुकून और मतलब मोहब्बत से नवाज़े जाते हैं। अल्लाह ताला की बरकत और रहमतों का नुज़ूल मोहल्ले वालों के ऊपर भी मतलब होता है तबरुकात की वजह से। ये किस तरीके से आप तक ये सारी चीज़ें पहुँची हैं? सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से, कुछ तबरुकात बचपन से मतलब मेरे पास थे हुँ। और ख़ासकर अब के टाइम में मस्जिद नबवी में और मदीना मुनव्वरा में साथ-साथ उधर के कुछ शेख हैं उनसे हुँ। और साथ में तुर्की वालों से ख़ासकर मेरे अच्छे ताल्लुकात की वजह से और ख़ुसूसन ये होता है कि सैयद की वजह से एहतरामन लोग एज़ ए गिफ्ट तोहफ़े के तौर पे तबरुकात मतलब देते हैं, जिसके अंदर नबी पाक के बाल मुबारक हैं, चादर मुबारक है, कदम मुबारक ये तुर्की से आए हुए हुँ, हैं, हुँ। नालैन मुबारक है, ये भी मिले हैं। मुख्तलिफ़ तबरुकात और हरम के जो तबरुकात हैं मदीना मुनव्वरा के, ये मदीने वालों से मुझे मिले हैं। ये जो जी। हमारे पीछे ये कपड़ा है, जी, जी, जी। ये कहाँ का है? ये ये भी गिलाफ़ है, है। ये भी है। जी, ये गिलाफ़ है सब्ज़ वाला, नबी पाक के रोज़े शरीफ़ के अंदर का है, जो सब्ज़ अच्छा। जाली हैं, सुनहरी जो जाली हैं, उनके अंदर जो सब्ज़ पर्दा लगा होता है, ये उसका कपड़ा है। अच्छा, अच्छा। साथ में ये जो सुर्ख़ गिलाफ़ है, ये भी नबी पाक की कब्र अनवर वाली साइड पे, सर मुबारक वाली साइड पे ये हैंग हुआ ये होता है। रेप्लिका नहीं है, ये असली है। जी, जी, जी। ये जो इस साइड पे काला कपड़ा है, ये खाना कअबा का है? जी, ये जो गिलाफ़ लगा हुआ है, ये खाना ग़िलाफ़े काबा का कअबा। पर्दा है बिल्कुल। ठीक है। गिलाफ़े काबा जो खाना काबा के ऊपर लगा हुआ और इस्तेमाल हुआ हुआ, ये वो पर्दा पूरा पीस है उसका। पूरा पर्दा है। अच्छा, इस साइड पे हम आएँ तो कुछ बर्तन मौजूद हैं। ये बर्तन
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ेर इस्तेमाल नहीं रहे, ये हाँ, रेप्लिका हैं। जिस तरह के बर्तन नबी पाक इस्तेमाल करते थे, ठीक है। सेम उसी तरह के बर्तन ये मुझे मदीना मुनव्वरा से मिले थे। मदीना मुनव्वरा से मिले। जी, जी, जी। अच्छा, आगे हम चलते हैं, तो ये ज़ुल्फ़ मुबारक मौजूद है, जी, जी। ये क्या है? थोड़ा-सा हमें बताएँ इसमें देखने वालों को। साथ-साथ मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि इस तरफ सब्ज़ रंग का जो कपड़ा पड़ा हुआ है, ये बेसिकली हज़रत अली के इमामे का पीस है। ठीक है। और इसके साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के अंदर की मिट्टी मुबारक मौजूद है, और अच्छा, इसके साथ हज़रत इमाम हुसैन के और दीगर अहले बैत से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके तबरुकात मौजूद हैं। अच्छा, मैंने कहीं से सुना था कि जो रोज़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिट्टी मुबारक भी है, जी, जी। तो लोग उसको लेकर जाते हैं, शिफ़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जी, तो बिल्कुल। आपसे भी माँगते होंगे? अब बिल्कुल इस तरह होता है, नबी पाक से मंसूब जितने भी तबरुकात हैं, ख़ासकर नबी पाक की कब्र अनवर की मिट्टी मिट्टी, मुबारक भी है, उसको भी शिफ़ा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि मदीने की मिट्टी को भी शिफ़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है। तो मेरी अपनी भी आदत है कि रोज़ा मुबारक की जो मिट्टी मुबारक मेरे पास मौजूद है, ये मुझे वहाँ के जो की होल्डर हैं, जिनके पास चाबी है, उनके वसीले से मेरे तक मिट्टी मुबारक आई थी, और मैं जब सुरमा इस्तेमाल करता हूँ, तो इस मिट्टी को सुरमे में मिक्स करके अपनी आँखों में लगाता हूँ। सुभान अल्लाह, तो बस सुभान अल्लाह। अदब और अकीदत की मतलब मामलात हैं। ठीक है, जी। आगे चलते हैं। साथ में सहाबा कराम की ज़ुल्फ़ मुबारक हैं, हज़रत अबू बकर की, हज़रत उमर की, सैयदना उस्मान और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाल मुबारक मौजूद हैं। इस तरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुल्फ़ मुबारक पड़ी हुई है, ऊपर सारे जितने बाल मुबारक हैं, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अच्छा, 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 अच्छा। और इसके अंदर दाढ़ी मुबारक के बाल मुबारक भी हैं। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ुल्फ़ मुबारक है, उसकी ये निशानी भी है, वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ती रहती है। जी, बिल्कुल इस तरह हमारे उलमा की तरफ से भी इस चीज़ का आया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो बाल मुबारक हैं, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। हुँ, उसकी हुँ। ब्रांचेज़ शाखें भी निकलती हैं, और साथ-साथ उसकी लेंथ भी बढ़ती रहती है। ये अच्छा। उसके असल होने की निशानी है। ज़बरदस्त। जी। तो कोई दाढ़ी मुबारक के बाल हैं, कोई ज़ुल्फ़ जी। मुबारक के बाल हैं। बिल्कुल, ये जो ऊपर पड़े हुए हैं 3 वॉस के अंदर, ये ठीक है, तीनों के तीनों, इसके अंदर दाढ़ी मुबारक के बाल भी ठीक हैं, है। और इसके अंदर सर अक़दस के बाल मुबारक भी हैं, जो बढ़ते हैं, जिनकी शाखें निकल रही हैं। सही, सही। नीचे कदम मुबारक है। जी, बिल्कुल, यहाँ पे नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान है, जो उस तरफ वो ब्राउन पड़ा हुआ है, वो पत्थर के ऊपर है, और ये वाला चॉक के ऊपर बना हुआ है, जो मुझे तुर्कियों से मिला तोहफ़े में। ये रेप्लिका है या ज असल में? ये असल से कॉपी किया हुआ है तुर्कियों ने, तो ठीक ये है, तुर्कियों से फिर मुझे तोहफ़े में मिला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। यहाँ जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या-क्या है यहाँ पे? इसमें इस तरफ सब्ज़ इमामे का जो पीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और अच्छा। इसके साथ जो 3 बॉटल्स पड़ी हुई हैं, शीशियाँ, हुँ। इनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक के कतरे अच्छा, मौजूद हैं। माशाअल्लाह। और नीचे जो देखा जाए, इसके अंदर जुबा मुबारक का पीस है, नबी पाक के इस्तेमाल में रहा हुआ है। जुब्बा और मुबारक यानी जो कमीज़ लिबास, मुबारक, कुर्ता मुबारक जो कुर्ता पहनते थे मुबारक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अच्छा, इसके साथ ये जो वॉश पड़ा है, ये तुर्की से मुझे एज़ इट इज़ इसी तरह आया था, जिसके अंदर नबी पाक का नाखून मुबारक मौजूद है। ठीक है। और इसके ऊपर ये जो दरख्त का पीस पड़ा हुआ है, ये मदीना मुनव्वरा में एक बाग है, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठते थे। अच्छा, ये अच्छा। मुझे मदीने के रहने वाले सादात थे, उन्हीं से तोहफ़े में मिला है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। ये जो कपड़े के नीचे ये जो इसको बेसिकली कीज़ कहते हैं, बैग होता है ये, जिसके अंदर खाना काबा की चाबी रखी जाती है, और ठीक है। मकाम इब्राहिम की चाबियाँ रखी जाती हैं। अच्छा। और इसके साथ पीछे ये जो बॉक्स में पड़ा हुआ है ताला मुबारक और चाबी, ये खाना काबा की है। हुँ, हुँ। और इसके लेफ्ट साइड पे जो सब्ज़ में पड़ा हुआ है, ये रोज़े रसूल की चाबी और ताला मुबारक है, कुफ़ल अच्छा, जिसको कहते हैं अरबी में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो तलवारें पड़ी हुई हैं, ये ये रेप्लिकाज़ हैं? जी, बिल्कुल। ये 4 तलवारें इसके अंदर ठीक है। मौजूद हैं, हुँ, हुँ। और ये चारों की चारों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, रेप्लिकाज़ हैं ओरिजिनल तलवारों की। ठीक है, जो असली तलवारें हैं, वो तोपकापी पैलेस म्यूज़ियम तुर्की में मौजूद हैं, ठीक है। इस्तांबुल में, और उसी की कॉपी, उसी तरह की साइज़ और वज़न सब कुछ बना के उधर से ये एज़ इट इज़ तोहफ़े में मतलब मेरे पास आई हैं, और ये कॉपीज़ रेप्लिकाज़ हैं। अरसलान भाई, लोग आते होंगे, ज़ियारत भी करते होंगे। अक्सर हमसे भी लोग कहते हैं कि यार आप राब्ता करवा दें, हमने ज़ियारत करनी है। तो क्या करते हैं? ज़ियारत वगैरह करवाते हैं आप? अब अभी तो ऐसा सच ज़ियारत वाले मामलात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई आ जाता तो फिर इनकार नहीं करते। ठीक है। ज़ियारत करवा तो देते हैं। क्या मेंटेनेंस वगैरह कैसे करते हैं? कितना वक़्त देते हैं इस कमरे को आप? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेंटेनेंस के मामलात हैं, कमरे के तबर्रुकात के जो मैनेजमेंट है, इनके देखभाल जिस तरह से भी मामलात हैं, वो खुद करते हैं। हुँ। और हफ़्ते में 1 दिन हमने ज़रूर रखा होता है कि लाज़मी सफाई के मामलात, और वो हम खुद करते हैं। इसके लिए ये नहीं कि हमने कोई स्पेशल कोई काम के लिए बंदा रखा हुआ है, या कोई सफाई ऐसे मामलात नहीं। इसके सारे मामला, यहाँ तक कि झाड़ू और मिट्टी भी साफ़ तो हम खुद करते हैं। इसमें खुशबू लगाना, इत्र लगाना, ऊद का ख़ासकर इस्तेमाल किया जाता है।
तो जितने भी मामला था वो हमने खुद पर्सनली तौर पे लिए हुए हैं, घर वाले, मेरी वालदा, भाई और हम खुद मिलके करते हैं। खुशकिस्मती है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? रमज़ान के हवाले से यही पैगाम है, ख़ासकर अपने आप को रूहानियत के तौर पे नबी पाक से ताल्लुक़ और वास्ते में रखें। ले जी, सईद अरसलान साहब के पास मौजूद थे। तबरकात आपको दिखाए, एक छोटी-सी कोशिश सवाब कमाने की, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।